गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी क्लास 10। किसी भी एग्जाम को में सफलता हासिल करने के लिए उसके सिलेबस और पैटर्न को जान लेना जरूरी है। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक के मैथ का सिलेबस, किस विषय में किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसी को आज व्याख्या करेंगे। चलिए, पहला है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वास्तविक संख्या से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। दूसरा है आपका बीज गणित। यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अलजेब्रा में बीजगणित में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अलजेब्रा में होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके बाद है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तीसरा है आपका समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तीसरा हो गया आपका समानांतर श्रेणी। और उसके बाद बहुपद है। उसके बाद होगा आपका बहुपद। द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, बहुपद। दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी और बहुपद। इससे आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। बीजगणित के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी और बहुपद, ये चार रहेंगे आपका बीजगणित के अंतर्गत। तीसरा में है आपका, तीसरा नंबर में होगा, तीसरा में होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपको दो चीज पढ़ना है। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, परिचय। और उसके बाद है हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये आपके 20 नंबर के रहेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय का में है ना 4 चैप्टर पढ़ना है ना। और त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का मतलब हुआ आपका हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई और दूरी। चलिए, चौथा में है हुआ आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में हमें पढ़ना है। यानी इससे आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे। इससे आपको, इसमें 3 पार्ट है ना, 3 गो पार्ट है आपको। होगा पहला हो गया आपका दूरी सूत्र, दूसरा होगा विभाजन सूत्र, तीसरा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे नियामक ज्यामिति से। आगे होगा ज्यामिति, 5 नंबर में ज्यामिति। ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति में है ना, ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त हो गया आपका, रचना हो गया। क्या हो गया? रचना, यानी कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं, रचना, रचना, है ना। इससे आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे।
त्रिभुज होगा, त्रिभुज में आपको 5 चैप्टर हुआ। वृत्त है, वृत्त में आपको दो चैप्टर है। रचना में आपको 2 है। एक रचना होगा आपका वृत्त का, दूसरा होगा त्रिभुज का। इससे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। आगे हो गया आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या हुआ? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमें दो चीजें हुआ। पहला वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाए। कितने नंबर पूछे जाएंगे? 10 नंबर के। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त या वृत्तखंड होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है ना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी बेलन हुआ, इसके अंतर्गत शंकु हुआ, है ना। ये आपको छिन्नक भी हो जाएगा। ये से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका सांख्यिकी। 7 नंबर सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं माध्यिका, और बहुलक। माध्यिका और बहुलक, और प्रायिकता भी होता है। माध्यिका और बहुलक। इससे आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। चलिए अब टोटल को मार्क्स काउंट करते हैं। 10 नंबर के ये हो गए 10, 20, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50 से 20, 70, 70, 20, 90, 90, 10 कितना हुआ? 100 हुआ। यही आपका मैथ है ना, पैटर्न हो गया। वास्तविक संख्या से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें 2 या 3 चैप्टर है। और बीजगणित है ना, आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी और बहुपद, ये 20 नंबर के रहेंगे। आगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी ये 8 गो है। इसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चैप्टर है। और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस है। उसमें 16 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में। आगे हुआ आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में 3 चीज पढ़ना है, बता चुके हैं। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। आगे वो ज्यामिति में हुआ आपका त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है और रचना पढ़ना है, यानी कंस्ट्रक्शन से 5 नंबर के जरूर एगो क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना। इसमें देखिए ज्यामिति में आपका कंस्ट्रक्शन से 5 नंबर क्लियर हो गया। अब 5 नंबर का आपका त्रिभुज वाला थ्योरम रहे तो चाहे वृत्त वाला रहे तो थ्योरम आपको रहेगा इसमें। आगे क्षेत्रमिति के अंदर 2 चीज आते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपको कितने नंबर? 10 नंबर के वो हो गए, है ना। आगे सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है और प्रायिकता आता है ना। अब हम जानेंगे किस है ना क्वेश्चन कितने रहेंगे, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए सब समझेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 100 को रहेगा, 100 को पूछेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन अनिवार्य है, कंपलसरी है। 100 को क्वेश्चन रहेगा, 100 को में से 50 का ही आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में। यानी ये रहेगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का, यानी 50 नंबर का हो गया, है ना। मतलब ये क्वेश्चन है, 1 नंबर नहीं आया तो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर नहीं आया तो 3 नंबर, ऐसे मतलब
किसी 50 को कहीं हल करना है, इससे ज्यादा को हल नहीं करना है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी उसको ही है, उसको लोहन शॉर्ट टाइप, शॉर्ट टाइप। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि जानबे करते हैं आप लोग, वैकल्पिक है ना, आपको ऑप्शन बना हुआ अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न, जिसमें 15 को क्या करना है? आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 2 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 2 नंबर के, यानी हो गया आपका कितना होगा? 30 नंबर का हो गया, है ना। लघु उत्तरीय में आपका 30 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 को सोल्व करना है। अच्छा, आगे हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, यानी उसको कहिए उसको दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में आपको क्वेश्चन रहेंगे 8 गो, जिसमें 4 कंपल्सरी है। क्वेश्चन रहेंगे 8 गो, जिसमें 4 को क्या करना है? सोल्व करना है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा इसमें कितने नंबर के? 5 नंबर के। तो 5 हो गए 20, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबरिया में जो रहता है ना, 5 नंबरिया में आपका रहेगा ग्राफ रहेगा, एगो रहे ग्राफ, ग्राफ रहेगा, यानी आलेखीय भी से एक्स वाई का मान निकालना है। दूसरा रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तीसरा रहेगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी डाल देगा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। क्षेत्रमिति में जैसे भी डाल देता है, यानी कहेगा खिलौने का क्षेत्रफल निकाले, यानी क्षेत्रमिति में जैसे भी रहेगा। एक थ्योरम भी रहेगा इसमें, थ्योरम, थ्योरम में आपको यानी 2 ही थ्योरम होगा फेमस है, पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम, थेल्स, थेल्स का विलोम, है ना। इस तरह से आपका अगर पैटर्न क्या होगा? समाप्त हुआ।